ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां मेरिट पर उनको हम चीन भिजवा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत को तरक्की देकर ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। बेहतरीन बीज, खाद, मयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़रई इनकलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खत्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेज रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भारत और चीन हमसे आगे निकल गए। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी चाहते हैं। आलू के बीज के हवाले से जनूबी कोरिया के ताबून से इदारा कायम किया गया। PARC में ज़रई तरक्की के लिए काम हो रहा है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायजा इजलास। अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क में बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया। रकम मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए इंतहाई आसान और शफाफ निज़ाम के जरिए पहुँचाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद होना होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अवाम के मसाइल का हल तरजीह होनी चाहिए। कौमी इशूज़ पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरोज पर है। मुल्की सियासत में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है। अवाम गुरबत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा। कैप्टन सैयद आमिर रजा को सितारा बिसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हमाद, एयर मार्शल शकील गजम्फर को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। मेजर जनरल सईदुर रहमान सरवर और मेजर जनरल नदीम फजल को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद, मेजर जनरल फवाद अहमद सरीकी, मेजर जनरल सुहीद इलियास, रियल एडमिरल मोहम्मद हुसैन सयाल को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद सदीक को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहर्रिक। मरियम नवाज़ का जिना अस्पताल लाहौर का हंगामी दौरा। एमरजेंसी वार्ड का तफसीली मुआयना किया। मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हम रुल रहे हैं, हमारे गुर्दे बेच दें, हमारा इलाज करा दें। 2 हफ्ते से यहाँ पर हैं, अद्वियात फ्री मिलती हैं, ना टेस्ट फ्री होते हैं। मरीज़ वज़ीर आला के सामने रो पड़े। वज़ीर आला ने मरीजों की शिकायत पर MS की सरजनिश कर दी। मरियम नवाज़ इमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन ना मिलने पर सख्त बरहम। MS साहब, ये क्या है? आप जाली और गलत रिपोर्ट्स हमें देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं, जो काम नहीं करेगा उसे नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं। ये क्या तमाशा है? क्या ऐसे अस्पताल चलते हैं? मरियम नवाज़ का MS से सवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का MS और प्रिंसिपल जिना अस्पताल को मुअत्तल करने का हुक्म। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने MS डॉक्टर काशिफ जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। AMS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सरकारी हॉस्पिटल्स के वाजबात की फौरी अदायगी का हुक्म। मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी हॉस्पिटल में दस्तियाब मेडिसन लिस्ट आवेज़ा करने का हुक्म। हॉस्पिटल्स की हकीकी सूरत हाल जानने के लिए 1 से ज़ायद इदारे चेक लिस्ट तैयार करेंगे। पार्किंग, कैफेटेरिया और व्हील चेयर की दस्तियाबी की सूरत हाल भी रोज़ाना चेक होगी। सरकारी हॉस्पिटल्स की लैब की क्वालिटी ऑडिट पर इत्तफाक। हेल्थ केयर कमीशन को टास्क दिया जाएगा। मरियम नवाज़ की वेटिंग रूम में तैमादारों के लिए कुर्सियां और बेंच फ्राहम करने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज का हरबंसपुरा में फील्ड हॉस्पिटल का भी दौरा, तिबी सहूलतों, अद्वियात का स्टॉक और मयार चेक किया। बलूचिस्तान में रियासती रेट को हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमत बलूचिस्तान का रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ज़िले सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना लाजमी पढ़ा जाएगा। कौमी परचम लहराना लाजमी होगा। जिन इदारों के सरबराहान अहकामात की तामील नहीं करेंगे उन्हें ओहदा छोड़ना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वार्निंग। चीनी की एक्सपोर्ट बारे खबरें हकायक से मुतसादिम हैं। मुल्क में चीनी का वाफर जखीरा मौजूद है। मुकामी जरूरियात पूरी करने के लिए चीनी की वाफर मिकदार दस्तयाब है। मुल्क में चीनी 153 रुपये फी किलो दस्तयाब है। चीनी 180 रुपये किलो फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। चीनी की कीमत का मसला जखीरा अंदोजों मुनाफाखोरों की वजह से है। आम आदमी का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में वाटर टैंकर मौत का सामान बन गए। एक और हंसते बसते घर में सफ़े मातम बिछा दी। मलीर हॉल के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियाँ बीवी दम तोड़ गए। शिनाख्त क़य्यूम और ज़ैनब के नामों से हुई। खातून हामला थी, बच्चा भी चल बसा। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर को फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 214 शहरी जान की बाजी हार चुके। मियाँ बीवी अस्पताल चेकअप के लिए जा रहे थे। क़य्यूम और ज़ैनब की ये पहली औलाद होना थी। टैंकर ड्राइवर को उल्टा लटकाना चाहिए, ज़ैनब के वालिद की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात करें और जाएं, बाहर निकलकर क्या जरूरत है शो बनाने की। हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाक अफ़गान ताल्लुकात पर इजलास। नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान सादिक़ खान की दौरा अफ़गानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग। सादिक़ खान ने अफ़गान हुक्काम के साथ अहम मसरूफ़ियात और मुलाकातों पर आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा पर इत्मीनान का इजहार। पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने पर ज़ोर। इसहाक़ डार की दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत और मुस्तहकम करने के लिए हिदायत। कोरक में क़याम-ए-अमन के लिए ग्रैंड जरगा, अरकान असम्बली, माहिदीन इलाका, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। क़याम-ए-अमन के लिए मिलकर चलने के अज़्म का यादा। क़याम-ए-अमन हमारा मुश्तरका एजेंडा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। रियासत के रिट चैलेंज करने वाला सबका मुश्तरका दुश्मन होगा। अच्छे और बुरे तालिबान की किस्से कहानियाँ ख़त्म हो चुकी। कोरक और करीबी इलाकों में किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी अवाम को ज़रूरत होगी फ़ौज अपनी खिदमात पेश करेगी। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। GOC मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खिताब। चीनी सफ़ीर जांग ज़ाइड वेंग की वफाकी वज़ीर बराए IT से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिजिटल ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर IT का डिजिटल तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर ज़ोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत में ताउन पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान में गवर्नेंस और स्मार्ट सिटीज़ के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी तलबा के लिए चीन में मसनूई ज़हानत और डेटा साइंस के डिग्री प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी।
सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मवाद शेयर करने का केस। पीटीआई कारकुन हैदर सईद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 लाख के मचलकों के एवज जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने जमानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नया मोड़। मरकजी किरदार अरमगान के खिलाफ FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम हवाला हुंडी, क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ चीज़ों में मुलव्वस निकला। मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था। मुलजिम जालसाजी के पैसे क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करता था। अरमगान ने गाड़ियाँ भी क्रिप्टो की रकम से खरीदी। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स जाती थीं। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थीं। अहम मालूमात लेकर अमरीकी शहरियों के पैसे निकाल लिए जाते थे। फ्रॉड के जरिए निकाली जाने वाली रकम मुलजिम तक पहुंचती थी। अरमगान ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया। मुलजिम अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। अरमगान ने वालिद से मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमरीका में कंपनी भी बना रखी है। मुकदमे का मतन। मीठी ईद की आमद बाजारों में गजब का रश। हर कोई भरपूर तैयारियों में मगन। खवातीन, मर्दों, बच्चों की बढ़ चढ़ कर ईद खरीदारी। किसी को कपड़ों, किसी को जूतों की तलाश। मार्केट्स, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने की जगह नहीं रही। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बारिशों का अलर्ट जारी। कल से 27 मार्च तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियास समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, गुजरात, नारोवाल, फैसलाबाद और टोबर टैक्सिंग में बादल बरसेंगे। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, भक्कर और साहिवाल में भी बारिश का इम्कान। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की मौजें। ईद के मौके पर 8 छुट्टियां होंगी। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की बरसी पर भी आम तातील होगी। 29 और 30 मार्च जबकि 5 और 6 अप्रैल बरोज हफ्ता इतवार भी दफातर बंद रहेंगे। बलोचिस्तान में ईद उल फितर की तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी।